हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल स्टडी विद रचना वर्मा। आज की वर्कशीट आपकी बच्चों 9th क्लास की वर्कशीट नंबर 69 और विषय है विज्ञान और तिथि है 18 दिसंबर 2020। टॉपिक जो है आपका ऊर्जा संरक्षण का नियम और पाठ है कार्य तथा ऊर्जा। यहाँ हम देखते हैं कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकती है, लेकिन निकाय की कुल ऊर्जा का क्या होता है। जब भी ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती है यानी बदलती है, तो उस नियम की कुल ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। ऐसी ऊर्जा संरक्षण नियम के कारण होती है। इस नियम के अनुसार ऊर्जा का ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसका केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण हो सकता है यानी ट्रांसफर हो सकता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम सभी स्थितियों और सभी प्रकार के परिवर्तन के लिए मान्य है। चलिए आगे देखते हैं। एक सरल उदाहरण से इसे हमें समझना है। तो यहाँ पे लिखा है कि एक सरल उदाहरण से समझिए। यहाँ पे है कि मान लीजिए आप m है ना। मान लीजिए m द्रव्यमान की वस्तु जो है h ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से जो है गिराई जाती है। तो प्रारंभ में क्षितिज ऊर्जा जो आपकी mgh है, जो आपको पता है इसका सिंबल यही है, तथा गतिज ऊर्जा शून्य है क्योंकि इसका प्रारंभिक वेग शून्य है। इस प्रकार वस्तु की कुल ऊर्जा जो हो गई आपकी mgh है। जब वह वस्तु गिरती है तो उसकी क्षितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है। यही दिए गए हुए जो क्षण पर वस्तु का वेग v है, तो गतिज ऊर्जा जो होगी 1/2 यानी 1/2 mv² होगी। वस्तु जैसे जैसे नीचे गिरती है उसकी क्षितिज ऊर्जा कम होती जाती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है। ये आपको ध्यान रखना है कि जब नीचे गिरेगी वस्तु तो क्षितिज ऊर्जा कम हो जाएगी और गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। अब आगे देखो, जब वस्तु धरती पर पहुंचने वाली होती है तो जो h है यानी जो हाइट है शून्य होगा, तथा इस अवस्था में वस्तु का अंतिम वेग जो अधिकतम हो जाएगा। इसलिए अब गतिज ऊर्जा अधिकतम और क्षितिज ऊर्जा न्यूनतम होगी। तथापि सभी बिंदुओं पर वस्तु की क्षितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा का योग समान होगा। तो यहाँ पे देखिए इसके सिंबल भी दिए हुए हैं। चलिए आगे यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका डायग्राम भी बना हुआ है कि किस तरह से अधिकतम शून्य, फिर घटती है बढ़ती है, न्यूनतम अधिकतम, और यहाँ पे टाइम टेबल है। ये टेबल आपको प्रश्न में भी देखने को मिलेगा। जो ये टेबल है, ये जो सारणी है, ये आपको प्रश्न में भी देखने को मिलेगी। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न हमारा इस वर्कशीट के अनुसार। तो पहला है ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखिए। तो ये रहा आपका उत्तर। ऊर्जा संरक्षण का नियम यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भौतिक का एक प्रयोगाधारित नियम यानी कि एम्फिरिकल या लॉ है। किसी आयुक्त निकाय की कुल ऊर्जा समय के साथ नियत रहती है, अर्थात ऊर्जा का ना तो निर्माण संभव है और न ही विनाश, केवल इसका रूप बदला जा सकता है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर अपना दूसरा। जो प्रश्न नंबर दूसरा है, एक गतिशील गोलक कुछ समय पश्चात विराम अवस्था में क्यों आ जाता है, इसकी ऊर्जा का क्या होता है और वह ऊर्जा संरक्षण नियमों का क्या उल्लंघन है। तो ये रहा आपका दूसरा उत्तर। तो गोलक धीरे धीरे विराम अवस्था में आ जाता है। इसका कारण यह है कि जो लोलक के आधार बिंदु पर घर्षण तथा वायु के प्रतिरोध के कारण ऊर्जा का क्षय होता रहता है। मतलब यहाँ पे आप गोलक लिखेंगे, लोलक नहीं है, गोलक। मतलब गोलक के आधार बिंदु पर घर्षण तथा वायु के प्रतिरोध के कारण ऊर्जा का क्षय होता रहता है। इस प्रकार गतिशील जो गोलक है कि आरंभिक जो यांत्रिक ऊर्जा का घर्षण के कारण ऊष्मा में क्षय होता रहता है। अतः जो गोलक मतलब गोलक अतः गोलक विराम अवस्था में आ जाता है। तो यहाँ लय नहीं है बच्चों, गे है। ठीक है, तो समझिए आप प्रश्न नंबर दूसरे का उत्तर। आप चलिए प्रश्न नंबर तीसरा देखते हैं वर्कशीट का, क्योंकि 4 हैं कुल इसमें। तो चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा है आपका कि सॉरी 4 नहीं, हाँ एक मिनट बच्चों, हाँ 4 ही प्रश्न है, ये 4th है आपका ये वाला। तो यहाँ पे है कि 20 किलोग्राम का कोई पिंड 5 मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से गिराया जाता है। तो निम्न सारणी के अनुसार प्रत्येक स्थिति में आपको जो है भरना है। ठीक है, ये प्रश्न 3 में ही मैंने 4th को काउंट कर लिया, क्योंकि सारणी आपके ये देखिए सारणी ये रही आपकी। ठीक है, तो ये आपको बताना है सारणी के अनुसार। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न हमारा थर्ड। यहाँ पे आपको देखिए बच्चों ध्यान से देखिए, जो सारणी के अनुसार है यहाँ पे आपको ये जो दिख रहा है ना, ये आप देख सकते हैं टेबल में। पहले आप क्वेश्चन को देख लीजिए। तो आपको सारणी के अनुसार जो है क्षितिज और गतिज ऊर्जा के मतलब भरना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका जो है टेबल है,
इसके अनुसार आपने इसे फिल करना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा तीसरा, जो प्रश्न तीसरा है, तो द्रव्यमान 20 किलोग्राम हुआ, हाइट आपकी 5 एम है और जी आपका 10 है। तो क्षितिज ऊर्जा आपको पता ही है mgh है, तो 20 गुणा में 10 गुणा में 4, ठीक है, तो क्या बन गया आपका 800 जो है जूल बन गया, जे मतलब जूल। फिर गतिज ऊर्जा कितनी होगी, 0 होगी, तो आपको पता है कि 0 ही होगी, शून्य होगी। दूसरा हाइट 3 मीटर है, गतिज ऊर्जा कितनी है, mgh है, तो 20 गुणा में 10 गुणा में 2, 400 जूल हो गई। गतिज ऊर्जा 800 माइनस 400 तो हो गई 400 जूल। कुल ऊर्जा हो गई 400 जमा में 400 हो गई 800 जूल। अब तीसरा है हमारा क्षितिज ऊर्जा जो है mgh, 20 गुणा में 10 गुणा में 1, 200 जूल। और गतिज ऊर्जा हो गई 800 घटा में 200 हो गई 600 जूल। तो कुल ऊर्जा कितनी हो गई, 200 जमा में 600 हो गई 800 जूल। और ये रहा आपका टेबल, ये रहा टेबल, यहाँ पे ये टेबल देखने को मिल रहा है ना आपको, ये रहा टेबल आपके सामने। ठीक है, ये टेबल रहा आपका, तो इसी अनुसार हमने टेबल को फिल कर दिया। तो ये रहा आपका टेबल, ठीक है ना, 4 3 2 1 करके लिखा हुआ है। तो क्षितिज ऊर्जा आपने 800 600 400 200 उस हिसाब से आपने बताया, पहली गतिज ऊर्जा 0, फिर 200 400 600 और कुल ऊर्जा आपकी 800 800 800 सबके सामने सबके साथ आपने जूल लिखा हुआ है। तो आपकी वर्कशीट इस तरह से ये पूरी होती है। इसमें 3 ही प्रश्न है, लेकिन चौथा जो है मतलब फोर्थ वन जो है आपने सारणी के रूप में बनाया हुआ है। तो बच्चों इस वर्कशीट की फिर से रिवीजन करना, क्योंकि ये आपके सारे चैप्टर को कंप्लीट करती जा रही है, और एक एक टॉपिक को जब आप फिर से रिवाइज करोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।